भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (एसी), एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्यों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के लिए उत्तरदायी है। संविधान भारत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के निर्वाचन के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति सौंपता है। एसी राज्यों में शहरी निकायों, जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों से संबद्ध नहीं है। एसी निकट अतीत में भारत में चुनावों के संरक्षक निकाय के रूप में अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को लेकर विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) की नियुक्ति के संबंध में कई विवादों से प्रभावित रहा है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत निर्वाचन आयोग का संगठन। मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, का होता है। उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियां। निर्वाचन के संबंध में आयोग के कार्यों और शक्तियों को 3 श्रेणियों, प्रशासनिक, सलाहकारी एवं अर्ध न्यायिक, में विभाजित किया गया है। इन शक्तियों में शामिल है: देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना और इन्हें समय समय पर संशोधित करना तथा सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन के कार्यक्रमों एवं तिथियों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जांच करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के मामले में सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है। आवश्यकतानुसार किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव, बाय इलेक्शंस, आयोजित कराने के लिए भी वो जिम्मेदार है। ये चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट (एमसीसी) लागू करता है, ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार में लिप्त न हो या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग न हो। निर्वाचन आयोग से संबद्ध हाल के मुद्दे। सीईसी का संक्षिप्त कार्यकाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि वर्ष 2004 से किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है और इस संक्षिप्त कार्यकाल के कारण सीईसी कोई विशेष भूमिका निभाने में असमर्थ रहा है। संविधान में विस्तृत प्रावधान का अभाव। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान तो करता है, लेकिन इस संबंध में वह केवल इस आशय के एक कानून के अधिनियमन की परिकल्पना करता है और इन नियुक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। नियुक्ति पर कार्यपालिका का प्रभाव। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है और इसलिए वे संभावित रूप से सरकार के प्रति कृतज्ञ होते हैं या उन्हें ऐसा लग सकता कि उन्हें सरकार के प्रति एक विशिष्ट स्तर की निष्ठा का प्रदर्शन करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यद्यपि एक निर्वाचन आयुक्त कुशल, सक्षम, पूर्ण ईमानदार और उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड से लैस हो सकता है, लेकिन उसका एक व्यक्तिगत राजनीतिक झुकाव भी हो सकता है, जो संस्था की तटस्थता से समझौते की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से संबद्ध किए जाने को अवरुद्ध नहीं किया है, इसलिए वे सरकार से अच्छे संबंध बनाए रखने को प्रवृत्त हो सकते हैं। वित्त के लिए केंद्र पर निर्भरता। एसी को एक स्वतंत्र निकाय बनाने के लिए अभिकल्पित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद अभी भी इसके वित्त का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं रखा गया है। स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी। चूंकि एसी के पास स्वयं के कर्मचारी नहीं होते, इसलिए जब भी चुनाव आयोजित होते हैं तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस परिदृश्य में प्रशासनिक कर्मचारी सामान्य प्रशासन के साथ साथ चुनावी प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जो आयोग की निष्पक्षता और प्रभावशीलता के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए सांविधिक समर्थन का अभाव। आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए और निर्वाचन संबंधी अन्य निर्णयों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध शक्तियों के दायरे एवं प्रकृति के बारे में स्पष्टता नहीं है। आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को विनियमित करने की सीमित शक्ति।
राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों के संबंध में एसी की शक्ति एवं भूमिका सलाह देने तक सीमित है और उसके पास राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र को लागू करने या उनके वित्त को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे की राह। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की पुनर्कल्पना। न्यायमूर्ति कुंडे समिति 1975, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, विधि आयोग 2015 जैसी विभिन्न समितियों ने अनुशंसा की है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा की थी ऐसे कॉलेजियम में केंद्रीय विधि मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति को भी शामिल किया जाना चाहिए। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ 2015 मामले में भी एसी के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली की आवश्यकता जताई गई थी। आयुक्तों की समकक्षता। कार्यालय से निष्कासन के मामलों में एसी के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति पर अंकुश हो और एक समर्पित निर्वाचन प्रबंधन संवर्ग और कार्मिक प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए। आदर्श आचार संहिता का समर्थन। एसी द्वारा प्रवर्तित आदर्श आचार संहिता के लिए सांविधिक समर्थन प्रदान करना आवश्यक है, विशेष रूप से जब सोशल मीडिया के चुनाव संबंधी राजनीतिकरण की बात आती है। चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय की तरह भारत निर्वाचन आयोग के लिए भी एक स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 324 में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोगों के लिए भी समान प्रावधान करने चाहिए ताकि चुनावों में उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता की भी गारंटी सुनिश्चित हो सके।